अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023। और जनाब मैचेस पे मैचेस हो रहे हैं और इस वक्त मैच जारी है। इट इज अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया और ये मुकाबला हो रहा है दिल्ली में। इंडिया और अफगानिस्तान एक दूसरे के मद्दे मुकाबले और इस वक्त अफगानिस्तान ने 238 रन बनाए हैं 7 विकेटों के नुकसान पे एंड दिस इज द 46th ओवर दैट इज गोइंग ऑन। मगर जसप्रीत बुमराह इज ऑन फायर और जसप्रीत बुमराह एक जबरदस्त बॉलिंग स्पेल्स जो है वो अलग अलग स्पेल्स में जब भी आए हैं अच्छी अच्छी बॉलिंग की है। इस मैच के हवाले से बात होगी मगर आज के सेगमेंट में और बहुत सारी चीजें होंगी। हैशटैग आस्क ZKJ आप लोगों के सवाल पूछेंगे हम लेजेंड से, साथ ही साथ जो है जे डॉट के सवाल भी होंगे, आप लोगों को इनामात भी मिलेंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंटली द प्रेडिक्शन, एनालिस्ट प्रेडिक्शन भी होगी और पॉइंट्स टेबल भी साथ होगा। सो जल्दी से हम शुरुआत करते हैं अपने शो की। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क स्मार्टफोन्स। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और हमारे जो मेहमान हैं, हमारे जो पैनल है, उनका तारुफ बिला किसी ताखीर के आपसे करवाते हैं। सबसे पहले मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मुशीब भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। इरम हमारे साथ मौजूद है। इरम अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यूसुफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, एक मरतबा फिर से ज्वाइन करने का शुक्रिया। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। बूम बूम लाला शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। लाला ने अब वो कहना छोड़ दिया मुशी भाई। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मैंने इसलिए कि मुशी भाई कह रहे हैं ना, मुशी भाई कह रहे हैं ना, तो बस मुझे जरूरत ही नहीं है। मुशी भाई की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उनके मुंह से अच्छा लग रहा है तो बस ठीक है। क्या बात है। शाहद के या मुश्ताक के बात तो एक ही। आपने शेर नहीं सुनाना? आपको शेर नहीं याद आया? मुझे शाहद एक शेर सुनाता हूँ, आज मैं दुबई से सीख के आऊँ। नहीं नहीं सुन तो लो, सुन तो लो प्लीज। अच्छा पहले कभी नहीं सुना, सुन तो लो। अच्छा ये अरबी में होगा। ये हमने देखा है चिरागों को हिफाजत के लिए। लाला आपके चिराग बुझा दूंगा, कसम से। मैं लाहौर आ रहा हूँ, मैं आपके चिराग बुझा दूंगा। मुझसे यहाँ पे 1 घंटा नहीं बैठा जाता। मैं स्टूडियो को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, पता है वहाँ टाइम का पता नहीं चलता। हम भी मिस कर रहे हैं लाला। मैं इंतजार कर रही हूँ उस वक्त का कि जिस दिन आप शेर सुनाएंगे मुश्ती भाई को और फिर आप यही शेर सुनाएंगे कि अब तो मुझे ये याद हो गया है। हाय मुशी भाई को शेर सुना चुका हूँ, बहुत जबरदस्त वाला। मुशी भाई आपको याद है ना कि आप झुकते कहीं और हैं और सोचते कहीं और हैं। ओए होए होए होए। यू मीन सजदों से तेरा क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, वो वाली बात। क्या बात है, मुशायरा शुरू हो गया तो जबरदस्त। नहीं कहीं तेरा सजदा तुझे काफिर ना कर दे मुश्ताक। तू झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। जनाब यहाँ पे तो पूरी शायराना महफिल जो है वो जम चुकी है। मगर शायराना महफिल पे जाने से पहले और भी बहुत सारे अशार आपको यहाँ पे सुनने को मिलेंगे। बट उससे पहले इनामात कौन कौन से मिलेंगे भाई हमारे लोगों को? इतनी सारी गूगलीज आप लोगों ने फेंकी हैं तो मुझे लगता है दूसरा की जानिब हमें बढ़ना पड़ेगा। अच्छा जी, जे डॉट का सवाल है। कल के जो लकी विनर हैं उनका नाम भी बताते हैं। कल का सवाल सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने का एजाज किन खिलाड़ियों के पास है। ये 1 से ज्यादा खिलाड़ी हैं, इसीलिए हमने ये मेंशन किया था कि किन खिलाड़ियों के पास ये एजाज है। तो इसका दुरुस्त जवाब है रमीज राजा और सईद अनवर। दोनों ने 3-3 सेंचुरी स्कोर की है। पहले तो रमीज राजा सईद अनवर दोनों के लिए तालियां। और उसके बाद जीता किसने है जी? अच्छा लकी विनर जो हैं उनका नाम हम आपके साथ थोड़ी देर बाद शेयर करेंगे। अभी फौरन ही हम आपको नाम बताएंगे, इसको हम सरप्राइज रखेंगे। और उसके नाम से पहले हम आज का सवाल पहले आप लोगों के सामने रख देते हैं। आज का सवाल है जी, वनडे वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन रेट किस खिलाड़ी का है? रन रेट किस खिलाड़ी का है वो आप लोगों ने बताना है। और जवाब देने के लिए इस नंबर पर 031777077174 पर आपने कॉल करनी है। नंबर आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है, इस नंबर पर कॉल करें और आपने रन रेट बताना है किस खिलाड़ी का सबसे अच्छा है। इसका जवाब देंगे तो आप भी जे डॉट का एक जबरदस्त परफ्यूम जीत सकेंगे। और जो आज कल हमने सवाल किया था वो लकी विनर का जो नाम है वो हम थोड़ी देर बाद अनाउंस करेंगे। बिल्कुल जी, सस्पेंस रखेंगे थोड़ा सा, जरा सस्पेंस में आप लोग भी रहें। हम चाहते हैं ये भरपूर सस्पेंस यहाँ बना रहे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। बट मूविंग ऑन फर्दर, जहां अफगानिस्तान और इंडिया की बात कर रहे हैं, लगातार अफगानिस्तान इज ट्राइंग रियली हार्ड के 247 रन, छोटी छोटी पार्टनरशिप आपको अफगानिस्तान की बैटिंग में दिखी है। बट बिफोर वी मूव एनी फर्दर, फिर होना है मुकाबला और कल जो मुकाबला होना है उसके हवाले से हम प्रेडिक्शन लेंगे। तो कल कौन सी 2 टीम्स हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी और कहां किस मैदान पे वो मुकाबला होगा वो मैं आपको बताती चलूं। तो कल
वर्ल्ड कप 2023 में जो दो टीम्स आमने सामने होंगी वो हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। और लखनऊ के लखनऊ का जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां पे होना है ये मुकाबला। सो इट वुड बी ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। बड़ा कोई नेक टू नेक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मुकाबला होगा। मगर इससे पहले कि मैं प्रेडिक्शंस की तरफ जाऊं और अपने एक्सपर्ट से पूछूं कि क्या कौन सी टीम ये चुनना चाहते हैं, जरा जो पिछली प्रेडिक्शन की थी उस पे नजर डालते हैं और फिर एनालिस्ट पॉइंट्स टेबल पे नजर डालेंगे। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। पाकिस्तान। ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। ये तो वाकई पूछने वाली बात है। पाकिस्तान से पाकिस्तान की बारी आती तो फिर पाकिस्तान ही। फैक्ट के सब जो है वो पाकिस्तान की बात करेंगे और पाकिस्तान को ही चुनेंगे। तो अब पॉइंट्स टेबल पे जो है वो क्या पोजीशन हो गई है, कौन कहाँ है, क्या यूसुफ और खुशी वाली यूसुफ की तस्वीर, मुझे लगता है कि जैसे जैसे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे यूसुफ की जो है ना वो तस्वीर में स्माइल बढ़ती जाएगी जो पॉइंट्स टेबल पे है। सो पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं आपके सामने स्क्रीन पे पॉइंट्ट्स टेबल। जी यूसुफ आप ही पढ़ेंगे आज आप पढ़ेंगे। मसला ये है कि अगर तो कुछ चीज होती तो फिर मैं सबसे नीचे होता। इनाम ही कोई नहीं है। मुशी भाई को जोर ही नहीं लगा रहे, कोई दिमाग ही नहीं इस्तेमाल। ये अजर मिलेगा ना इसका। अच्छा ये नहीं, ये यूसुफ का पॉइंट ऑफ व्यू मैं शुरू से एशिया कप से लगा रहा हूँ ये बात को, और ये यूसुफ बिल्कुल सही कह रहा है कि अभी बहुत बड़ा लंबा वर्ल्ड कप पड़ा हुआ, बड़े मैचेस पड़े हुए हैं। हमारे जो हैं स्पार्क्स, ये जो जे डॉट, ये जो परफ्यूम्स हैं ये, और जो किंगडम वैली वाले हैं, बिल्कुल किंगडम वैली वाले एक प्लॉट अनाउंस करें। ओके, एक 5 मरले का या 10 मरले का प्लॉट अनाउंस करें। हम भी कर सकते हैं फिर आप ही आएंगे ना, फिर तो सारे आएंगे। और आपका जे डॉट वाले हैं वो परफ्यूम करें, एक पूरा पैकेट दें, ठीक है। और आपका जो स्पार्क्स वाले हैं ये फोन बजवाएं, स्मार्टफोन आ जाएगा, स्मार्टफोन आ जाएगा। ये तीनों जो मुशी भाई घर में राशन भी डलवा लें। शायद सारा कुछ ले लिया आपने। शायद अब एक कंपनी लेके आते हैं जो बिजली के खर्चे को बचा लेगा, राशन इंशाल्लाह आ जाएगा, बिजली का बिल के चक्कर को चलाओ कोई किसी तरीके से। मतलब सोलर पैनल आप कह रहे हैं कि मुशी भाई मीटर वाले आना जाए चेक करने, उनको नहीं पता कि आपने इसको जरा बंद किया हुआ रिमोट से। भाई देखें एड्स यू जस्ट किडिंग ना, यू जस्ट जोकिंग। हाँ जी, सोलर पैनल वालों के ऐड मुझे कुंडा नजर आया था मुशी भाई, आपके घर के बाहर से कुंडा नजर आया था, पता नहीं कि आपके घर का था कि पड़ोस का था। नहीं, हमारे 2 दीवारें लगती है, साथ वाले का घर की दीवार हमारे साथ लगती है। मुशी, अच्छा यूसुफ, मुशी भाई का घर चेक करो, मुशी भाई की हाइट चेक करो, और दीवारी कितनी बड़ी बड़ी बनाई हुई है मुशी भाई ने। ये भाभी ने बनाई है, भाग में रहेंगे तो भाभी और उनको क्या पता अगर मैंने भागना हो तो गेट के नीचे से भी भाग सकता हूँ। आज ही मैं ये याद दिलवा। मुशी भाई ने फजूल में अपने आप को सुल्तान अलादीन बनाया हुआ है, और भाभी हमारी कौसम सुल्तान बनी हुई है। ये शो जो है ना, आप ब्रेक ले ले। आज ही मैं ये याद दिलवाती हूँ कि दरवाजे के नीचे भी ग्रिल लगवा ले, मगर जहाँ पे ये जी ये इसी तरह होता रहेगा। और अभी आप ये देखिए कि इतनी दूरियों पे बैठ के जो है ये इतना सब कुछ ये इस तरह ये माहौल बना रहता है। और ये वही है कि हम जब कहते हैं ना, जब दिल करीब होते हैं तो दूरियों का कोई फर्क नहीं पड़ता, और दिल करीब है जोर का जोड़ की फैमिली के, इस वजह से हम जहां मिल बैठते हैं साथ वहां यही कह के और वही खुशियां फैलाई जाती हैं। मगर आज की प्रेडिक्शन तो आप लोगों को करना जरूरी है। सो अब जो कल मुकाबला होने वाला है, विच इज ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, लखनऊ के मैदान में, Which is your team? आपसे बाद में पूछूं, आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे? आउट ऑफ द बॉक्स मैं तो बात करता हूं। यूसुफ, योर टीम। अच्छा, कल वाला मैच बड़ा टफ है। Yes. ये चूज करना बड़ा मुश्किल सा हो गया है। लखनऊ साउथ अफ्रीका जीत कर आ रही है, ऑस्ट्रेलिया हार कर आ रही है। मैं थोड़ा और इसको क्लियर कर देता हूं। स्पिन बॉलिंग देखी जाए तो उनकी भी अच्छी है। अरे भाई जल्दी गो फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। मोहम्मद यूसुफ हैज चोजन ऑस्ट्रेलिया। इरम, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। लाला, साउथ अफ्रीका जी। कुछ नहीं, साउथ अफ्रीका के साथ है लाला। साउथ अफ्रीका। मुशी भाई जी, क्या शायद क्या साउथ अफ्रीका। अच्छा, वैसे ये ऑनेस्टली स्पीकिंग बिफोर आई से समथिंग,
वेरी नाइस स्मेल। बहुत मुझे यहाँ तक मैंने पता अभी चल रहा ट्राई किया है और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत अच्छा परफ्यूम है। वैसे मैंने ये हो सकता जानान है प्लैटिनियम है। यहाँ से हो सकता है ये गायब हो जाए। लेट मी टेल यू राइट नाउ, ये अपने प्रोड्यूसर को अभी कह सकते हैं। ये गोल्ड में फिर हो सकता है गायब। ये नहीं गोल्ड का मुझे पता नहीं, वो मैंने ट्राई सिर्फ वही नहीं होगा, फिर ये भी हो सकता है। ये भी देख लें। वो आपके साथ साथ अपनी जो है ना संदेह मुशी भाई खुशबू लगा के प्रिडिक्शन जरा करें जरा। हाँ जी, आप प्रेडिक्शन बता। प्रेडिक्शन रिमेंबर दिस, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। मैं सिर्फ अकेला हूँ। यूसुफ भाई ने चूज किया है ऑस्ट्रेलिया, बाकी सब साउथ अफ्रीका के साथ हैं। और साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं पिछले मैच में, तो एक मोमेंटम भी होगा उनके पास। अभी तो बहरहाल कल पता चलेगा। तो जे डॉट के जो विनर है उनका नाम भी अब अनाउंस कर देते, ज़्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो नाम मिलता जुलता ही है जी। यूसुफ हैं जिन्होंने कराची से इनका ताल्लुक है, उन्होंने जे डॉट का परफ्यूम जीता है। कल वाले सवाल का उन्होंने सही जवाब दिया था। कांग्रेचुलेशंस यूसुफ को, बहुत बहुत आपको मुबारक बहुत हो। बहुत मुबारक हो, आपने जे डॉट का जबरदस्त परफ्यूम जीत लिया। आप तक भी आ ही जाएगा चलते चलते। बट ये वाकई जब जो है हम ये जो बात की आपने साउथ अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की, आपने ऑस्ट्रेलिया चुना है। बट वुंडेड टाइगर्स की हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया हैज द कैपेबिलिटी ऑफ बाउंसिंग बैक। नो, बिकॉज दे आर वर्ल्ड चैंपियंस। उन्होंने बड़ी दफा वर्ल्ड कप जीता हुआ है। उनको ये जीतने का तरीका आता है। उनके प्लेयर्स ऐसे ग्रूम होके आते हैं जिनको हारी हुई सिचुएशन से निकलना आता है। इसलिए ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का ना जो इस एनवायरनमेंट में जो इस वक्त मोमेंटम है, आपके इनके दो स्पिनर बहुत तगड़े हैं, महाराजा और दूसरा उसका नाम है, क्या नाम है उसका, वो जो इनका है, उनका नाम मेरे ज़हन से साउथ अफ्रीका का स्पिनर। हाँ जी, शम्सी एंड हिम। आई थिंक ऑन दोज पिचेस दे विल प्ले ह्यूज रोल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज 70 to 80% ऑस्ट्रेलियन को स्वीप मारनी नहीं आती। और इन पिचों के ऊपर जिनको स्वीप मारनी नहीं आती, वो सिंगलें नहीं आती ना, मिडिल ओवर में अगर आपके पास स्पिनर अच्छे हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वो हमला कर सकते हैं। तो आई थिंक ये मुझे, इसलिए मैंने साउथ अफ्रीका को चूज भी इसलिए किया था कि पिछले साल 2 साल से देख रहा हूं, अगर इनके अंदर ड्रिफ्ट ना हो, इनके दिल जुड़ जाएं, क्योंकि इनके सिस्टम के अंदर जो ना, सिस्टम के अंदर इन्होंने, आई एम सॉरी टू से दिस इज नॉट नेगेटिव थिंग, बट यू नो जो सिस्टम उन्होंने डेवलप किया हुआ है, कोटा सिस्टम है, उसके ऊपर ना ये एक दूसरे से इतनी मोहब्बत नहीं करते, खेलते एक दूसरे के लिए जरूर है। इतने बड़े प्लेयर, इतनी फिटनेस लेवल इनका हाईएस्ट लेवल पे होता है, इनके पास स्किल लेवल बहुत तगड़े होते हैं, इनके प्लेयर सारी दुनिया की लीग के बेस्ट प्लेयर होते हैं, क्योंकि ये जुड़े नहीं होते। अब मुझे लग रहा है पिछले 6 महीने से इन्होंने काफी सिचुएशन को क्लियर किया। अब मुझे लगता है कि इनकी सेलिब्रेशन में देखता हूँ, कोई फील्डिंग में हो तो वो अब जाके जो एंजॉय करने लगे एक दूसरे की कंपनी को, एक का दिखने लगा। आई थिंक इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि जो भी डिफरेंस है डोमेस्टिक क्रिकेट में या बोर्ड करता है, लेट देम डू दैट, लेट्स विन दिस ट्रॉफी। एंड इसलिए मैं इसको चूज किया पहले 4 टीमों में, और इसीलिए ये जो इनकी परफॉर्मेंस है ये रिलेट करती है जो वी वर डिस्कसिंग नाउ। लाला, आपकी भी यही रीजन है लाला, ये चूज करने की साउथ अफ्रीका? आपकी क्या रीजन? देखिए, स्पिनर्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका के पास स्पिनर्स बहुत बेहतर हैं। और जो मुशी भाई ने दूसरी बात की यूनिटी की, क्योंकि अब काफ़ी अरसे से, क्योंकि हम जाते हैं, पता चलता है उनके बोर्ड के हालात भी पता चलते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि टीम की परफॉर्मेंसेज आपको बता देती हैं कि काफ़ी सारी चीज़ों को साइड पे रख के वो क्रिकेट पे फोकस कर रहे हैं। तो मेरी जो मेन रीज़न है वो ये है कि लास्ट 1.5-2 साल से जो साउथ अफ्रीका को मैं खेलते हुए देख रहा हूँ, उनका जो स्पिनिंग अटैक है पहले से अब ज्यादा बेहतर मुझे नजर आ रहा है, जो कि एशिया की पिचों पे काम आएंगी। बिल्कुल, एशिया की पिचों पर वो काम आएंगी। अच्छा यूसुफ भाई, इससे पहले आपके जाने बड़े स्कोर को इसी पे अपडेट कर देते हैं कि मैच इस वक्त जारी है, 8 आउट हो चुके हैं, 263 रन पर, और एक बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा है। हम चाहेंगे आपको दिखा भी सकें, अगर हम दिखा सकें आपको कि क्या खूबसूरत कैच पकड़ा है। राशिद खान का वो कैच था, राशिद खान ने एक बड़ी ज़बरदस्त एक छक्का मारा, एक चौका मारा, उसके बाद उनकी विकेट जो है वो ले ली। बट फील्डिंग की बात कर रहे थे कि जो फील्डिंग है ना, वो बड़ा उसका मेन रोल होता है, और बड़ी ज़बरदस्त फील्डिंग किया, ओवरऑल बड़े अच्छे कैचेस पकड़े हैं। यूसुफ भाई, ऑस्ट्रेलिया चूज़ करने की वजह? एक तो बड़ी टीम है, और अभी हमने विकेट देखी नहीं, क्या पता वो फ्लैट विकेट हो तो स्पिनर का तो काम ही खत्म हो। जैसे कल के मैच में स्पिनर्स का कोई काम नहीं था जी, फ्लैट था, जिधर चाह रहे थे मार सकते थे। अब वेला गेला का, जैसे मुशी भाई ने पूछा है, तो वेला गेला को पड़ी है कल, उधर उसने श्रीलंका में हमें मुश्किल डाली हुई थी। तो जब तक सर्विस सामने नहीं आएगा, स्पिनर्स का रोल अभी मुझे नहीं लग रहा कोई सामने आएगा। इनके फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं ऑस्ट्रेलिया के, और 2 प्लेयर ऐसे हैं जो टेस्ट क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलते हैं, स्मिथ और लबुशैन। वार्नर ऑलरेडी वनडे क्रिकेट में, T20 में बहुत अच्छा खेलता है। मार्श बड़ा कॉम्पैक्ट प्लेयर है उनका, और स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, पीछे उसने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली वाइट बॉल में।
स्पिनर जैम्पा अगर बॉल गीला उस दिन हुआ है, अगर गीला नहीं होता और अच्छी फॉर्म में हुआ तो वो भी तंग करता है। तो इनका फिर जो मैक्सवेल है बहुत डेंजरस है फ्लैट विकेट पे, तो वो बहुत मारेगा। तो मुझे इसलिए अच्छी लगी है टीम। और फास्ट बॉलर्स इनकी भी साउथ अफ्रीका के बच्चे हैं। अगर मैक्सवेल मारेगा तो क्या शमसी उसको आउट नहीं करेगा? हम 2 पॉइंट नहीं ले सकते? करेगा तो आउट करेगा। 2 पॉइंट लेने हैं हमने मैं पहले सर्विस तो देख लेना, सर्विस टर्निंग हुआ तो अगर 2 पॉइंट ले लिए ना लास्ट में नहीं खेला। हाँ नहीं खेला क्योंकि वो बड़ी फ्लैट विकेट। नहीं बट अब आप चेक कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस जैसी पॉइंट्स टेबल पे ऊपर आए ना यूसुफ, कॉन्फिडेंस अलग हो गया। मेरा तो इनका इसीलिए नहीं हो रहा, कुछ है ही नहीं। हाँ मुझे है ही कुछ नहीं। सो कॉन्फिडेंस जो है ना वो नहीं, वो मैं तो ऑस्ट्रेलिया इसलिए ली है कि वो उसमें बॉलिंग बाउंस बैक करने की कैपेबिलिटी है, टफ है। वो चौकर्स भी मशहूर हैं। साउथ अफ्रीका चौकर्स बड़ी आगे ये जाके यूसुफ का नॉकआउट पॉइंट स्टेज में होते हैं ना। ऑन अ सीरियस नोट, यूसुफ बिल्कुल आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को ना शुरू से इनका सिस्टम पता है क्या है? Yes. ये इतनी शील्ड क्रिकेट खेल के आते हैं, हारे हुए मैचों से लड़कों को ग्रूम करके आते हैं। Yes. फर्स्ट क्लास क्रिकेट साउथ शील ने बड़ी अच्छी बात की थी कि आई वर्कड रियली हार्ड ऑन माय गेम बिकॉज आई प्लेड टेस्ट बिफोर टेस्ट क्रिकेट आई प्लेड लॉट्स ऑफ फर्स्ट क्लास मैचेस बिकॉज उसके अंदर से सिचुएशंस के अंदर से निकलना आना चाहिए आपको। वो आता है क्योंकि नया बॉल भी खेलना है, दूसरा नया बॉल भी खेलना है, टर्न भी खेलना है, शाम का सेशन भी खेलना है, रिवर्स स्विंग भी खेलना है। सो इन चीज़ों को ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी सीख गया था। क्या ऑस्ट्रेलिया की पिचों के ऊपर एक मुश्किल चीज़ है जो हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि उनको एक्सपोज किया जाए, इनको स्वीप नहीं मारनी आती। मगर ये अब ये क्योंकि आईपीएल इतना खेल गए हैं, इतने इनके लड़के जो हैं, आप देखो मैक्सवेल है वो स्विच हिट मार लेता है, छक्का भी मार देता है, वो स्वीप मारना सीख गया क्योंकि वो आईपीएल पिछले 5-6 साल से खेल रहा है। अगर आप स्मिथ को देखो, स्मिथ को स्वीप नहीं आती, स्लॉग स्वीप मारता है। अभी दूसरे जितने भी इनके प्लेयर हैं वो मार लेता है। अब ये जो इनके नए लड़के आ रहे हैं ना, मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। ईसीबी और जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है ना, वो अब अपने लड़कों को एशियन कंडीशन के ऊपर लीगें खेलने का मौका देते हैं, ज्यादा भेजने की प्रेफरेंस करते हैं। इसकी वजह पता है क्या है? हमारे मुल्तान सुल्तान में जब ये आया ना, क्या नाम है इसका, क्या नाम था शायद उसका यार, जो ऑलराउंडर था ऑफ स्पिनर, बड़ा छक्के मारता है, लाहौर कलंदर से भी खेलता था, उसका नाम जेन से निकल गया। इनका हमारे मुल्तान सुल्तान का लंबा सा, कहाँ का था? ऑस्ट्रेलियन। अच्छा, क्या नाम था उसका? डेविड मुशीबाई, टिम डेविड, थैंक यू। सिंगापुर से बेसिकली वो। हाँ, टिम डेविड आया तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ आपके 3 वनडे हैं 2020 के, वुड यू लाइक टू प्ले हियर? उसने ना कर दी। उसने पता है ना क्यों की? उसने ना इसलिए की कि आई वांट गो इन PSL एंड आई वांट इंप्रूव माय बैटिंग बिकॉज ओवर देयर आई गोना फेस लॉट्स ऑफ स्पिनर्स एंड आई एम गोना फेस लॉट्स ऑफ फास्ट बॉलर जो रिवर्स स्विंग भी करते हैं, स्लो बाउंसर भी करते हैं। इफ आई लर्न माय क्रिकेट ओवर देयर इन पाकिस्तान अगेंस्ट स्पिनर्स एंड फास्ट बॉलर्स, इट विल बी अ ग्रेट बेनिफिट फॉर मी एंड फॉर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। एक लड़का डेब्यू नहीं किया और वो ना कर रहा है, उसको पता है कि मेरा माइंडसेट क्या है। वो 3 अपने वनडे छोड़ के 2020 छोड़ के वो इधर PSL पूरा सीजन खेल के गया, अब वो 2020 का टीम का हिस्सा है जन्म। ये छोटी छोटी चीजें ये अब करने लग गए। एग्जैक्टली, क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड क्लैरिटी ऑफ प्लान्स। और जो हम बार बार कहते थे कि यहाँ की कंडीशंस को, साउथ एशियन कंडीशंस को कैसे वो खेलेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने सीख लिया इस इम्पैक्ट को। मगर सीखने के साथ साथ अब आप लोगों की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि आप लोगों का फेवरेट सेगमेंट जो है, अब उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। बात हम क्रिकेट की करते रहेंगे मगर आप लोगों का इनपुट हमारे लिए जोर का जोड़ के प्लेटफॉर्म पे बहुत जरूरी है। #AskZKJ का सिलसिला जरा शुरू करते हैं क्योंकि हमारे सारे पैनलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। सो #AskZKJ में पहला सवाल क्या है जी? ये हमसे इंस्टाग्राम पे पूछा है जी, ज़ैनब सज्जाद ने पूछा है जी। बाबर आजम परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे? आस्क शाहिद आफरीदी, ज़ैनब सज्जाद ने ये सवाल किया है। तो लाला, बाबर से मेरी कल रात भी बात हुई थी और मैंने मैच जीतने की मुबारकबाद भी दी थी और मैंने उसको यही कहा था कि मतलब गिरे ना, वो कॉन्फिडेंट फील करे और क्योंकि वो बड़ा प्लेयर है और मेरी तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज उसको यही था कि जाओ और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बड़े मैच के खिलाफ आप बड़े प्लेयर हो तो बड़े मैच में आपका जो भी रन आएंगे इंशाल्लाह वो 100 की शक्ल में ही आएंगे। तो उसका रिप्लाई यही था कि शायद भाई इंशाल्लाह मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और करूँगा। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव उसकी आवाज़ में नज़र आ रहा था कि वो कॉन्फिडेंट है। तो जिस तरीके से वो आउट हुआ है लास्ट मैच में, मेरे ख्याल में वो बड़े कम, मतलब वो अनलकी रहा थोड़ा सा, लेकिन बड़ा प्लेयर है, इंशाल्लाह वो बड़े मैचों में रन करेगा, क्यों नहीं करेगा। बिल्कुल जी, रन बिल्कुल करेंगे, ये कैपेबिलिटी है बाबर आजम में। और
अच्छी बात, मैं तो बार बार ये कहती हूँ कि कप्तान के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि अगर वो लीडिंग बैटर है अपनी टीम के, मगर उसके बावजूद अगर वो रन नहीं कर रहे फिर भी उनकी टीम जीत रही है, तो जस्ट इमेजिन द टाइम ही विल स्टार्ट मेकिंग रन्स, तो फिर रन्स ही रन्स की अंबार होगी। सो ही शुड बी अ सैटिस्फाइड कैप्टन। और जाते जाते आपको ये बताते चले, अफगानिस्तान इंडिया का मुकाबला इस वक्त चल रहा है, ब्रेक पर हमने जाना है, बट ब्रेक पे जाते जाते आपको ये बताते चलें कि लास्ट बॉल बाकी है 271 फॉर 8 अफगानिस्तान यहाँ पे कर चुके हैं, एंड द फाइनल टारगेट दैट अफगानिस्तान हैज गिवन इज 273 टू इंडिया ऑन दिस वेन्यू ऑफ दिल्ली। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो #AskZKJ का सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे और इस इनिंग के हवाले से भी बात करेंगे। And welcome back to Zor Ka Jor World Cup 2023 special. The match is going on right now. It is India versus Afghanistan. अफगानिस्तान ने 273 रन्स का टारगेट सेट किया है इंडिया के लिए, मगर एक जो पॉजिटिव था आज अफगानिस्तान की बॉडी लैंग्वेज में, दैट आहिस्ता आहिस्ता उमेर मुझे लगता है कि वो ओडीआई फॉर्मेट को अडॉप्ट करने की कोशिश कर। बिल्कुल, वर्ल्ड कप एक जो ये फॉर्मेट है ये काफ़ी तवील चलने वाला है। हर टीम ने 9 मैचेस खेलने हैं, एक दूसरे के खिलाफ आना है, और पाकिस्तान, हमारा एक ही सवाल रहता है कि पाकिस्तान ने हमें कुछ चेन्नई में खेलना है, तो एक बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं, हमें तैयारी उस हिसाब से करनी है। आज की इनिंग को मुशी भाई आप कैसा रेट करते हैं? आप ब्रेक में भी काउंट कर रहे थे कि ये बात भी कर रहे थे कि ज़बरदस्त एक बिल्ड किया गया है, पार्टनरशिप्स लगाई गई हैं छोटी छोटी इनकी जानिब से। आई थिंक ये मेरी और यूसुफ की बात हो रही थी, यूसुफ आई थिंक डिस्क्राइब अच्छा कर लेगा एज ए बैट्समैन कि इन्होंने 270 जो रन किए हैं, व्हाट वाज द रीजन यूसुफ? अच्छा, जो मुझे लग रहा है ना कि ये T20 बहुत ज़्यादा खेलते थे, ठीक, तो ये जब बैटिंग करने आते थे उसी मूड में रहते थे। शायद इनसे ट्रॉट ने पहले भी बात करता होगा, अभी भी बात कर रहा है, अभी जडेजा भी उन्होंने लिया है कंसल्टेंट, अजय जडेजा रखा हुआ है, उसमें भी बात की होगी कि अंदर रहेंगे तो स्कोर होगा। हालांकि 165 डॉट बॉल खेलना कोई और अच्छी टीम हो तो कहा जाए कि ये सही नहीं है, लेकिन इनके सिनारियों में कहा जा रहा है ये ठीक है, क्योंकि 165 डॉट बॉल खेलना यानी अब वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, है ना? इनके हक में ठीक है, लेकिन दूसरी कोई टीम हो, बड़ी टीम हो, तो उनके लिए सही नहीं है, इनके लिए ठीक है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उसके बावजूद ये इसी वजह से 272 रन कर जी। अब ये अगर ये ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रेजुअली ऊपर लेके जाएं तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक इनकी टीम बहुत बेहतर हो सकती है। हम समरी में साथ साथ देख रहे हैं, एक और बात ये है कि इनिंग समरी, बल्कि हशमतुल्लाह ने 80 रन बनाए हैं, अजमतुल्लाह ने 62 रन बनाए, इब्राहिम जादरान ने 22 रन बनाए, बुमराह एक मरतबा फिर से इंडिया की तरफ से ज़बरदस्त बॉलिंग और 4 विकेट्स लिए हैं, पांड्या ने 2, कुलदीप यादव ने 1 विकेट हासिल किया। अच्छा यूसुफ भाई, ये जो 165 इनकी डॉट बॉल्स हैं, अगर हम उस हवाले से बात करें तो लाला की तरफ ये पॉइंट लेके जाते हैं। लाला, 165 डॉट बॉल्स यूसुफ भाई कह रहे हैं कि एक अच्छा इनके लिए एक लेसन भी है, इनके लिए जो सीखा है इन्होंने T20 जोन से निकल कर अब ये वनडे फॉर्मेट की तरफ आ रहे हैं, इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? 165 डॉट बॉल्स में से अगर ये 40 सिंगल डबल भी करते हैं तो फिर ये 300 प्लस टारगेट होता है, जिस तरह आज खेले हैं ये। देखें, मुझे नहीं लग रहा था कि इतने रन कर जाएंगे, लेकिन आज उन्होंने किया है, टाइम लिया है उन्होंने। वो जितनी वनडे क्रिकेट खेलेंगे, जिस हिसाब से वो T20 खेलते हैं, तो वनडे क्रिकेट अगर वो अपने डोमेस्टिक लेवल में भी अगर लेके आएंगे तो उससे ये होगा कि आपको खेलने का तरीका आ जाएगा, वो अलग टेम्परामेंट है आपका ना वनडे क्रिकेट, तो उसमें आप जितनी क्रिकेट वो खेलेंगे वो इंप्रूव करते रहेंगे। जैसे उनकी T20 की क्रिकेट बहुत बेहतर हुई है जिस तरह उन्होंने शुरू किया था, और मैं समझता हूँ कि जितनी क्रिकेट डोमेस्टिक लेवल पे, नीचे लेवल, देखिए हर चीज़ का ताल्लुक आपका ग्रास रूट, आप ऊपर लेवल पे आगे चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते। अगर आपने लॉन्ग टर्म लंबा चलना है तो उसको फिर आपको ग्रास रूट लेवल से शुरू करना पड़ेगा, और बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे वो अप्लाई करना पड़ेगा कि किस तरह आपने खेलना है, एक लॉन्गर फॉर्मेट को किस तरह जो है आगे अप्लाई करना है। क्योंकि हम एक बात कर रहे थे कि क्या कितने जो ये अफगानिस्तान के बैटर्स हैं या जितने प्लेयर्स हैं उन्होंने टेस्ट कितनों ने खेला हुआ है और कितने टेस्ट खेले हुए हैं। सो ये डाटा जो हमारे सामने ये हमारी टीम ने कलेक्ट करके दिया है वो मैं आपको बताती चलूँ कि जो रहमानुल्लाह है उन्होंने सिर्फ वो उनका डेब्यू नहीं हुआ है अभी तक टेस्ट का। दूसरी तरफ जब मैं बात करूं, इब्राहिम जादरान ने 5 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, रहनत शाह ने 7 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, हशमतुल्लाह शाहिदी ने 6 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, अजमतुल्लाह का डेब्यू नहीं हुआ है टेस्ट का, मोहम्मद नबी ने 3 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं खाली, राशिद खान के 5 टेस्ट मैचेस हैं, एंड यहाँ पे मुजीब के सिर्फ 1 टेस्ट मैच है। इसका मतलब ये कि टेस्ट मैचेस का जो फुकदान है वो कभी कभार दिखता है उनकी परफॉर्मेंस में। ऑफ कोर्स, जैसे राशिद खान है 50 ओवर में वो इतने कामयाब क्यों नहीं हो रहे अभी? जी, क्योंकि इस 50 ओवर में लोगों ने चौके छक्के नहीं देखने होते,
दे विल वेट फॉर योर बैट बॉल। स्पेशली आप जब मेन स्पिनर होते हैं ना दूसरी टीम के, तो वो कहते हैं कि भाई इसको 40 भी कर लो तो बाकियों को हम लूट लेंगे। उसके ऊपर वो राशिद और भी एक्सपोज होता है। इसीलिए तो कहते हैं ना टेस्ट मैच खेलने से आपकी वेरिएशन डिफरेंट हो जाती है। आपने, जब मैं बार बार कहता हूँ मिनी टेस्ट क्रिकेट, इसका मतलब क्या है कि एज ए स्पिनर इन 50 ओवर आपके 5 फील्डर सर्कल के अंदर हैं। मैं कई दफा मुझे हैरानगी आती है कि अगर मेरा गुगली अच्छा है, अगर मैं राशिद खान हूं, तो मैं पॉइंट ऊपर लेके टेस्ट मैच वाली बॉलिंग करता हूं। टेस्ट मैच में पॉइंट पीछे नहीं होता। आपने मिड ऑफ, मिड ऑन पीछे और मिड विकेट पीछे ले लें, तो अगर आपको चौके छिक्के का डर के बैट्समैन निकल के ना मार दे, क्रॉस ना मार दे, आप पॉइंट को ऊपर बुलाएं। मेरी गुगली अच्छी है, अगर मुझे हट के कोई कट मारता है, कोई रिवर्स स्वीप मारता है, 90 प्लस मैं बॉल करता हूँ, आप विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं, कितने चांसेस हैं आपको कोई बंदा इधर चांस लेगा? आपको कोई भी नहीं लेगा। अब आपने देख लिया कि मिड ऑन ये होता है, ये टेस्ट क्रिकेट से बंदा सीखता है कि आपने वो टेस्ट क्रिकेट में क्या सीखा, मिड ऑन पीछे फेंका, मिड विकेट पीछे फेंका, विकेट टू विकेट आपने स्लो बॉल की, बैट्समैन को अटेम्प्ट करवाएं कि ही विल कट यू। और मेरी गुगली वैसी अच्छी है, राशिद की गुगली अच्छी है, तो वो क्या करेगा, वो कट मारने जाएगा, तो आपको हो सकता है विकेट मिल जाए। एक फील्डर आपने सर्कल में लेके आए, 2 फील्डर आपने बाउंड्री प्रोटेक्ट की, अटैक विद द फील्डर, समटाइम डोंट अटैक विद द बॉल। बॉलिंग ऐसी रहती है आपकी, बट यू अटैकिंग विद द फील्डर्स। आपने बैट्समैन के माइंड में डाल दिया भाई इधर थोड़ा सा कट पीछे गिरेगा, कट पे चौका मिलेगा, और अगले बॉल पे आप कट मारने चले जाते हो, आपको रन आउट जाता है। अटैकिंग विद द फील्डर्स हैज ऑलवेज बीन द की। मगर कल मैं फिर जाऊंगी पाकिस्तान की तरफ, हमारा थोड़ा सा वापस वो चला जाती है अटेंशन। लाला, मैं आपसे एक चीज जरूर जानना चाहूंगी, हम बार बार बात कर रहे हैं वो आखिरी 10 ओवर, अगर तो 38 ओवर उस वक्त चल रहा था जिस वक्त हमने देखा कि बाबर वाज ऑफ द फील्ड, और उस वक्त शादाब कैप्टनसी करते हुए दिख रहे थे, जिस वक्त वो शाहीन ने एक रिव्यू भी मांगा था, उस वक्त बाबर आजम वेंट ऑफ द फील्ड एंड वंस बाबर आजम फील्ड पे वापस आए हैं, एकदम से हमें फील्डिंग में भी जो है वो प्रॉम्प्ट चीजें दिखना शुरू हुई। क्या ये जो हम बार बार कहते हैं कि बाबर आजम नीड सम सपोर्ट फ्रॉम द कोचिंग स्टाफ दैट इज सिटिंग आउटसाइड, वो सपोर्ट बाबर आजम को जरूरी है एक अच्छा कप्तान बनाने में? कल वो झलक दिखी हमें कहीं? देखिए सवेरा, ये तो टीम गेम है, और टीम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि 11 या 15 लड़के उनकी टीम है, ये पूरे मैनेजमेंट के ऊपर भी आती है चीजें, कोचिंग स्टाफ के ऊपर उनकी जिम्मेदारियां हैं। वो कोई डेली अलाउंसेस लेने के लिए नहीं जा रहे, सिर्फ बातें करने नहीं जा रहे, मैच के बीच में उनको मोटिवेट करना। जो चीजें आपको ग्राउंड के बाहर से नजर आती हैं, वो ग्राउंड में कभी कभार वो कप्तान या सीनियर प्लेयर मिस कर रहे होते हैं, तो मैनेजमेंट का काम होता है कि रिमाइंडर के तौर पर किसी एक लड़के को भिजवा देता है, या बाउंड्री लाइन पे बॉलर अगर कर रहे हैं तो बॉलिंग कोच जाके शाहीन से या किसी से भी बात कर सकता है। तो ये तो रिमाइंडर्स तो ये चलते रहते हैं, इस टीम गेम। गेम अंदर भी चल रहा होता है, गेम बाहर, प्लान्स बाहर भी बन रहे होते हैं, और जिस तरह यूसुफ भी कहता है, हम भी कहते हैं कि कोचेस का काम है बताना, सही चीज बताना, असल तो एग्जीक्यूट प्लेयर्स ने करना होता है। तो इट्स अ टीम गेम, और ये सबके लिए विन विन सिचुएशन होती है। जब हारते हैं तो सब एक साथ हारते हैं। इट्स नॉट, ये नहीं होता कि ब्लेम गेम शुरू हो जाए कि इसकी वजह से आ रहे हैं, इसकी वजह से आ रहे हैं। आई बिलीव एज अ कैप्टन कि हारेंगे, जीतेंगे तो सब जीतेंगे, हारेंगे तो सब हारेंगे। शायद की बात को जरा आगे करता हूँ। जब इंग्लैंड के साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ कोचिंग का, तो उसमें हम एलेक्स्टर कुक जब नया कप्तान बना, तो हमने कहा कि जब आप फंसो ना तो 1 ओवर के लिए बाहर आ जाओ, और फिर मैनेजमेंट के साथ आके बात करो कि व्हाट यू फील। वो आके बाहर करता था कि मुझे नहीं समझ आ रही इस वक्त कौन से बॉलर लगाने हैं, फील्ड पोजीशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि अंदर कई दफा प्लेयर भी अपने माइंडसेट में होते हैं, वो इतनी हेल्प नहीं कर रहे होते। तो वो आके हमेशा आप देखिएगा एलेक्स्टर कुक को देखिएगा टेस्ट मैचों में और इवन वनडे क्रिकेट में, जब वो कप्तान बना है तो बिकॉज उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर, तो वो क्या करता था, वो बाहर आता था और आके हमसे मशवरा करके, एंडी फ्लावर से, पूरी स्टाफ से मशवरा करके, बॉलिंग कोच से मशवरा करके, फिर जाके उन चीजों को इंप्लीमेंट करता था, और वो चीजें डिफरेंट हो जाती थी। इसलिए ये जो बाबर जाता है, आप देखिएगा बाबर नाउ इस पूरे वर्ल्ड कप में, आप जरा नोट कीजिएगा, आई पर्सनली थिंक बाबर विल गो बैक अगेन in other ODIs when Pakistan will be in problem in field, Babar will take a break and he will go to the dressing room, और वो अपने स्टाफ से बात करेगा, क्योंकि कई दफा बाहर से मैसेजेस भिजवाना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कप्तान को अपना अंडरमाइन करते हो। कप्तान का बाहर आके एक ब्रेक लेके आना और फिर बाहर से आके सिचुएशन को अंदर डालना, ये आई थिंक टर्निंग पॉइंट फिर हम इसको कह सकते हैं। कल जब बाबर गए उसके बाद स्कोर को ब्रेक लगी, बिल्कुल नहीं उनके जो बल्लेबाज हैं उनको चलने दिया गया। बॉलर्स के साथ मेरे ख्याल से फील्डिंग ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया था। जो हम कनेक्ट की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, बॉलर और फील्ड की कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि जो बॉलर कर रहा है, अगर फील्ड उसको सपोर्ट नहीं करेगी तो कुछ भी नहीं कर सकता है अकेला बॉलर। ऐसे है, फील्ड सपोर्ट करेगी तो बॉलर्स तो देखिए ऐसी फ्लैट विकेट्स पे अगर फील्डर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर नुकसान है। जैसे
हमने उसका कैच छोड़ा, वो 122 कर दिया। Yes. अगर वो कैच पकड़ा होता तो शायद ये 250 पे आउट हो जाते। तो फील्डिंग का सपोर्ट करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन गेम में ये होता है, उन्होंने भी साउथ स्टील का कैच छोड़ा, फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा हैंड ये देखें कि मैं अभी मुशी भाई से भी पूछना चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की बैटिंग बेहतर थी या अफगानिस्तान की? कब, कौन से मैच? यही जो पहला अभी मैच इंडिया के खिलाफ, दोनों ने इंडिया के खिलाफ खेला ना, तो किस टीम की बैटिंग बेहतर थी? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की ना, लेकिन वो 200 पे आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया कंडीशन थी ना इंडिया के खिलाफ। तो यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, जब चेन्नई फ्लैट के कंडीशन ओहो, आएंगी आप अभी तक 1 से 3 वाली वही discussion चलेगा। में हैं। ओहो, अच्छा, ये अभी तक जो है ना मुशी वहाँ भाई। पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। अच्छा, आप बताएं ना। वाह वाह यूसुफ, देखिए होमवर्क करके उसको Yes. क्रेडिट देना चाहिए। Yes. बिल्कुल। अगर आप कैसे अफगानिस्तान कैसे 272 कर सकता है बताएं? अफगानिस्तान नहीं, ऐसे पर- नहीं उन कंडीशंस को तो अच्छा हम- नहीं, मगर यूसुफ का पॉइंट ये है कि ऑस्ट्रेलिया 200 पे आउट हो गई जी। और इसमें एक दो चीजें और भी हैं, जैसे यूसुफ आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कंडीशन या यही वहाँ पे मैं कह टर्न रहा हो रहा था, हूँ। पिच पे फंसे यहाँ नहीं हो हुए रहा, थे, यहाँ तो वहाँ पे फ्लैट है। 200 नहीं हुआ उनसे। अब ये फ्लैट पिच है, फ्लैट पिचों के अगर आपने 270-72 या 300 प्लस कर लेते हैं Yes. तो यूसुफ का पॉइंट ठीक है, मगर हमारा पॉइंट इस पे ये बनता है, फिर आपके प्रोफेशनल बॉलर्स का क्या रोल है कि अगर आप डिफेंड हर दफा 340-50 ही कराना है, तो व्हाट इज द पॉइंट मी टू बिकम अ प्रोफेशनल नहीं, बॉलर? आप अग्री करते हैं ना इस कंडीशंस पे कि ये कंडीशंस ऐसी इस थी जिस पे conditions अफगानिस्तान में ने तो रन देखिए कोई और बनाए। अच्छी- बुमराह ने 39 रन दिए 10 ओवर के कोटा में और 4 मैं वही विकेटें। आपसे कह रहा पॉइंट हूँ, वही है कि अभी- बुमराह ने 4 विकेटें ली, सुन लेना। इंपैक्ट क्रिएट तो किया। उधर हसन अली ने 4 लिए बिल्कुल डेड रबर पे। मैं वही तो कह वो रही हूँ कि देखे ना, हसन अली ने अच्छी हसन- बॉलिंग तो की, हमारे बॉलर ने शाहीन अच्छी और bowling की हारिस है। को भी वैसी बॉलिंग करनी वो चाहिए अच्छी थी। बॉलिंग की है। अफगानिस्तान और उनकी बैटिंग में फर्क है, या। बहुत फर्क है। हाँ। अभी इधर कोई और टीम होती, जैसे उस दिन साउथ अफ्रीका खेली, Yes. 428 की है, साउथ अफ्रीका ही होती है आज इंडिया के खिलाफ, तो 350 से ऊपर ही स्कोर जाना था, ये बात याद रखिए। बिल्कुल। कहाँ पे, कौन से मैच में? इधर अगर साउथ अफ्रीका होती इंडिया के खिलाफ, तो 350 से ऊपर की गेम थी। कंडीशंस जो है वो और रूल्स हैं। यस, एंड रूल्स एंड कंडीशंस। तो बॉलर्स को अगर आप, वो भी हमारे ही बॉलर हैं, बिल्कुल agree पाकिस्तान करते के ही हैं। हैं, थोड़ा हाथ हल्का पूरा हम इस पे बिल्कुल अग्री करते हैं ना मुशी भाई? नहीं, मैं नहीं एग्री करता। नहीं भाई, मुशी भाई नहीं agree। शायद जंप इन ना हो, कोई अच्छी खूबसूरत बात यार, हो, जब लाला दो- दूर बैठ के खामोश नहीं रहे आप। ठीक है आप नहीं, मैं खामोश नहीं रह सकता, क्योंकि देखें यूसुफ की भी एक पॉइंट बनता है, समझ आता है, मुशी भाई का भी समझ आता है। मेरा काम है आप दोनों को साथ लेके चलना। इसलिए तो कहते हैं ना, कप्तान ही है ना। साथ लेके चलना ना। भाई देखो मेरी बात सुनो, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज ये है कि आपने फ्लैट पिच के ऊपर यूसुफ का पॉइंट बिल्कुल आई एग्री विद दैट, बनेंगे। बट मुझे ये लगता है कि अगर हसन अली 4 विकेट लिए 70 रन दे, हसन अली का ये यूसुफ मानते, यूसुफ साहब ये मानते हैं कि उन्होंने अच्छे बॉलिंग की, चैनल पे अच्छी bowling। भी की और भी कुछ किया। ठीक है, जो भी किया आपने। अच्छा, मैं 4 सिंपल विकेट कर दूं लिए। इसको, क्या ठीक है, क्या लाला ये कह मैं रहा सिंपल कर दूं इसको। इजी क्या लाला? मेरी क्योंकि जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको मुबारकबाद, जो ये नहीं बहुत कर अच्छा, पा रहे होते, बहुत मेरी आदत है उनसे मेरी गपशप लगती रहती है। तो शाहीन के साथ भी मेरी बात हुई आज, और मैंने शाहीन को कहा था कि शाहीन अपने एक वीडियो निकाल के एनालिस्ट के साथ और देखो कहाँ बैट बॉलिंग है, कहते ये अच्छी बात होती है कि इंसान गलती मानते, बड़ी बात होती है। तो उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि वाकई उसने बॉलिंग अच्छी नहीं की, उसने बहुत ज़्यादा रूम दिया है बैट्समैनों को, हार्ड लेंथ एरिया में कम बॉलिंग की है उसने रियलाइज़ किया उस चीज़ को, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट 2-3 दिन, क्योंकि इंडिया से बड़ा मैच है, तो उसमें ख़ास तौर पर बॉलिंग कोच के साथ मिल के वो हार्ड एरिया पे ज़्यादा से ज़्यादा दिन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करने की कोशिश उसने कहा है। तो ये आई मीन कि उसको भी पता है कि उसने बॉलिंग अच्छी नहीं की, तो यूसुफ बॉलिंग अच्छी नहीं हुई। नहीं, और प्लेयर ये देखें, एक और वही चीज़ है। बड़ा प्लेयर होता है जो खुद को एक असेस और करता है। जब आप अच्छी बैटिंग एतराफ़ करके आते हो तो आपको होता होगा ना मैंने कि मैं पहले कैसे कहा है बैटिंग कि वो जो है जितना एग्रेसिव है, जितना मेहनती है, बिल्कुल। उसको पता है कि वो क्या हो रहा है, उसने बता भी दिया शायद। जी। और वो इसको ठीक करेगा, बड़ा बॉलर है ना। अब मैं एक चीज और देखूं, सिराज नंबर 1 बॉलर है वनडे का, कैसे मार पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी मार, कब पड़ी? but runs अभी भी ये मिलेंगे। मार पड़ी ना इसमें, कितने रन हुए? 76 दिए 9 ओवर में,
76 उसको मेरे ख्याल आप 4 एज लगे हैं। ये यहाँ पे हमने मानना ही नहीं है, हमने मानना ही नहीं है, क्योंकि अगर नहीं मानेंगे तो फिर शो का मजा नहीं आएगा। मगर ये देखें, ये सबसे अच्छी बात है मुशी भाई मनी ना ये सबसे अच्छी बात है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने चाहिए और एक दूसरे की ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करना जो है मेरा ख्याल से एक सिविलाइज्ड माहौल है जहाँ पे हर किसी को एक दूसरे की ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। सॉरी टू कट यू, एक ऑन अ सीरियस नोट कुछ चीजें हैं जो ये बिल्कुल यूसुफ फ्लैट पिचें हैं, डेड रबड़ पिचेस हैं, आप 5वां फील्डर अंदर है, दो इसके बावजूद जो यूसुफ कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मगर इसके बावजूद अगर आप अच्छी बॉलिंग करोगे तो आप 4 विकेटें भी लोगे और स्कोर भी कम। बिल्कुल ठीक है, दोनों चीजें एक साथ उन्होंने कर दिया। बट सवालात हम जल्दी से ऐड इन करें बिकॉज़ #ZKJ क्या सैयद अमीर ने सवाल पूछा है, वह इनाम हक, अच्छा इमाम हक के बारे में पूरा है, इनाम हक जल्दी में टाइप किया है, वह इनाम हक इज इन द टीम, नॉट गुड बैट्समैन, फील्डर, इवन कैच मिसिंग इन एवरी मैच। आपका मैसेज हमारे तक पहुंच गया है। मुशी भाई से पूछा उन्होंने। जी मुशी भाई नहीं, उन्होंने आपसे पूछा इमाम हक के बारे में, नाम ही नहीं है उधर। हाँ ये सब आप मुशी भाई फुल कोच है, उन्होंने काफी चीजें पूछी हैं। जी नहीं, बैटिंग कोच तो आप है ना। अच्छा देखिए ये गेम में हो जाता है, 50 की एवरेज है उसकी, 900 है उसके, और अगर आप देखें वो पिछले काफी अरसे से बहुत रन्स करता है। ऑब्जर्वेशन गलत है उनकी। किसी टाइम बैट फॉर्म हो जाती, मैंने अपना बताया कि मैं 7 वनडे में स्कोर ही नहीं हुआ था। फील्डिंग में मैं समझता अच्छा फील्डर है, वो तेज आया होगा एकदम, उसको पता नहीं चला या फोकस नहीं था, जिस तरह भी था फील्डर वो अच्छा, बट जो बाउंड्री पे कैच पकड़ा वो भी बड़ा अच्छा। तो मेरा मकसद बात का हम बहुत जल्दी कर देते हैं, थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अपने प्लेयर है, पाकिस्तानी है, जल्दी नहीं करना चाहिए। और ये भी प्यार करते हैं इसलिए फिक्र कर रहे होते हैं पाकिस्तान के लिए, तो इंशाल्लाह यही लड़का है जिसने पहले भी स्कोर किया, अभी भी करेगा इंशाल्लाह। अगला सवाल जी इट्स रेहान पूछते हैं, आपके अंदाजे से आमिर को होना चाहिए टीम में? इसका शायद मैं सबसे पहले ही जवाब दे दूं, फिर आप लोग दीजिएगा। एक रिटायर्ड प्लेयर के लिए मतलब हमें चाहिए कि मुश्ताक अहमद होने चाहिए हमारे टीम में, हमें एक अच्छे स्पिनर की जरूरत है, ये तो इसका जवाब यही बनता है। मुशी भाई आप? आई थिंक यू सेड इट वेरी नाइसली, बिकॉज उसने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, वरना ही इज अ वेरी स्किलफुल बॉलर। अभी उसका कोई मैच नहीं है, उसकी मतलब वो ना पूरी दुनिया में जाके लीग खेलता है। अभी आई थिंक जो अभी तक हमें पता है, I think he is retired from international. He is retired. Yes. Actually he is retired. तो हयात महर है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी फील्डिंग का बेहतर करेगा। जी यूसुफ भाई आप बताएं। $1 मिलियन से पूछो भी। इरम पाकिस्तान अपनी फील्डिंग का बेहतर करेगा? नहीं जी, इंशाल्लाह उम्मीद रखें इसी वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह बेहतरी नजर आए इंशाल्लाह। जी लाला, पाकिस्तान अपनी फील्डिंग का बेहतर इरम से तो ऐसे सवाल कह रहे हो, इरम से तो ऐसे पूछ रहे हो जो इरम अपनी टीम की जॉन्टी रोड्स रह चुकी है। आपने कब मुझे कैच ड्रॉप करते देखा या मिस फील करते देखा? लाला वैसे मैंने पकड़ते हुए भी नहीं देखा। पाकिस्तान अपनी फील्ड कब सेट अच्छी करेगा? वैसे वाकई ये एक जेन्युइन सवाल है। जी लाला सवेरे दोबारा कहिएगा प्लीज। पाकिस्तान अपनी फील्डिंग कब अच्छी करेगा? ओहो, ये मसला और कश्मीर का मसला काफी पुराना है। देखिए फील्डिंग के अंदर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। फील्डिंग को जब तक आप एंजॉय नहीं करोगे, उससे छुपने की कोशिश करोगे या ये सोचोगे कि यार बस जल्दी से 50 ओवर गुजर जाए, तो ऐसे फिर आप कभी भी नहीं बन सकते अच्छे फील्डर। और बहुत दफा कह चुका है, टीमों का पता ही फील्ड में पता चलता है, तो आपको बेहतर ये कि फील्ड को एंजॉय करो, ये ना सोचो कि 50 ओवर कब खत्म होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से दिखा दें, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जरूरी है, वो जल्दी से दिखा दें। और बड़े प्यारे इमोजीज हैं और डीपी है लाला की, और बूम बूम FSD फैसलाबाद मुनीर अंजुम है ये। अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा सवाल शाहिद भाई, यूसुफ भाई, मुश्ताक भाई, सब हमारे सुपरस्टार हैं, आगे बड़ा प्यारा सा इमोजी बनाया हुआ है, और पाकिस्तान की बॉलिंग में कौन सी कमजोरियां हैं, उनको कैसे करना चाहिए। श्रीलंका के खिलाफ जिस तरह आखिरी ओवर से बॉलिंग की, उसी तरह अगर शुरू में भी करते तो इतना स्कोर ना बनता। ये तो यूसुफ आप ही जवाब देंगे। ये आपकी आप ही जवाब देंगे यूसुफ। बॉलर्स वो हैं, मुशी भाई अफरीदी बॉलर है। आखिर में जिस तरह बॉलिंग की, हम सारे वक्त ऐसे बॉलिंग क्यों नहीं कर सकते? नहीं ऐसे उस वक्त गेम पुराना नहीं होता शुरू में। अच्छा अब आप बताइए। वैसे आई थिंक अगर सीरियस उनको ये बात जवाब देना चाहिए कि आप देखें पाकिस्तान टीम, they are bowling good balls, not good overs. Yes. If you have to get wickets in flat pitches, you got to bowl good overs, not good balls. Good balls आपको विकेट नहीं दिलवाते, आपके 1-2 डॉट बॉल होते हैं,
2-3 डॉट बॉल करने के बाद अगर आप गंदा गेंद करके चौका खा लेते हैं या ऑफलाइन होते हैं तो बैट्समैनों की टीमों के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता। सो बॉलिंग यूनिट आपकी पार्टनरशिप, जैसे बैट्समैन की पार्टनरशिप होती है इसी तरह बॉलर्स की है। अगर हसन अली ने अच्छा ओवर किया तो शहीन का काम बनता है फिर उसको प्रोटेक्ट करे और अगले ओवर में 2-3 चौके ना खाए। अगर शहीन ने बॉल अच्छी की है तो दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। अगर ये बॉलिंग में पार्टनरशिप करेंगे अच्छी और गुड ओवर्स करेंगे तो फिर आप देखिएगा पाकिस्तान बुरी टीमों को 250 नहीं करने देगा। बिल्कुल जी। सो बॉलर्स बोल इन टेंडम और वो टेंडम में जब बोल करेंगे तो साथ मिलकर एक अच्छी सी पार्टनरशिप लगेगी और जो ऑपोजिशन है उसके ऊपर प्रेशर डाल सकेंगे। मगर यहाँ पे जो है वो वक्त खत्म हो गया और हमारे ऊपर टाइम का प्रेशर यहाँ पे चल रहा है। सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। सो जाते जाते स्पार्क्स का भी बहुत शुक्रिया और आप लोगों ने स्पार्क्स और पीके को विजिट करना है, वहां से स्मार्टफोन्स, एक्सेसरीज कुछ भी आप हासिल करेंगे और आप लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे जिसको मिलेगा फाइनल के मौके पर एक जबरदस्त ग्रैंड प्राइज। सो आप लोग बस अब अपना ख्याल रखें। सवीरा पाशा और मेहर बशीर को इजाजत दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।